हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए तैयार भी होंगे। तो आइए इस वीडियो भाग 3 में हम चैप्टर नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित आत्मकथा मेरी जीवन रेखा को समझेंगे, पढ़ेंगे और आत्मसात करके शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान दीजिए। मैं क्या हूँ यह तो प्रत्यक्ष ही है, परंतु मैं क्या था इस विषय पर का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुँह से कह डालूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है। उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं है, उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीं सकता है। तथापि जिन सज्जनों ने मुझसे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। अतएव मैं अपने जीवन से संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले ही से साफ भी कर रखा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं क्या हूँ यह तो सभी को मालूम है, परंतु पहले मैं क्या था, मेरा बचपन का जीवन कैसा था, वे जानना चाहते हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि मुझे हमें आपके पहले के जीवन के बारे में बताइए, परंतु मैं बहुत संकोच में था। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी। क्योंकि मेरा जीवन कोई विशेष नहीं था और बड़ा अभाव में बीता था। तो मैं क्या सुनाता, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी। परंतु फिर भी ये मेरे सज्जनों, मित्रों, कृपा पात्रों की बात का यदि मैं उल्लंघन करता तो वह भी बुरी बात होती। इसलिए मैंने सोचा कि अपने जीवन के संबंध रखने वाली कुछ बातें मैं संक्षेप में सुना देना चाहता हूँ। और फिर मुझसे पहले कई लोग अपने बारे में लिख भी चुके थे। ठीक है। मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन 10 रुपये था। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। 2 आने महीने फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाएँ पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ काटा। फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे न बढ़ सका। मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। लेखक बताते हैं कि मैं एक देहाती का बेटा था। उनकी वेतन 10 रुपये थी और मैंने गांव में ही उर्दू सीखी, घर पर ही संस्कृत सीखी। 13 वर्ष की उम्र में मैंने रायबरेली में रहकर जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। वहाँ अपने हाथ से ही भोजन बनाता था और पढ़ने जाता था। मेरे घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उस समय संस्कृत को अछूत समझा जाता था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। तो विवश होकर उन्होंने अंग्रेजी और फारसी सीखी और उनकी कौटुंबिक दुरावस्था, उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वह अत्यंत कमज़ोर थी, अत्यंत दयनीय थी। इसलिए उन्हें अपनी स्कूली पढ़ाई वहीं पर ख़त्म करनी पड़ी। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बम्बई पहुंचा और तार का काम सीख कर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। बचपन ही से मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी।
देवयोग से हरदा और होशंगाबाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही। फल यह हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए। यथा पहला, वक्त की पाबंदी करना, दूसरा, रिश्वत न लेना, तीसरा, अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। तथापि सतत अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ। अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह कि एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देना पड़ा। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौड़ कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। द्विवेदी जी कहना चाहते हैं, बता रहे हैं कि स्कूली पढ़ाई छोड़ देने के बाद मैं नौकरी करने लगा और GIP रेलवे में मैं तार बाबू बन गया। बचपन से ही उनकी जो प्रवृत्ति थी सत्संगति की थी, तो देवयोग से यानी ईश्वर की कृपा से उन्होंने 4 सिद्धांत बनाए। पहला, वक्त की पाबंद, रिश्वत न लेना, ईमानदारी से काम करना और सतत ज्ञान प्राप्त करना। तो 3 तो उनके सिद्धांत आसानी से हो जाते थे, लेकिन चौथा जो आचरण था उसके लिए सचेष्ट रहना बड़ा कठिन था। पर फिर भी उन्होंने प्रयास किया तो उन्हें सफलता मिलती चली गई। उन्होंने तार बाबू होकर टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने तक का काम सीख लिया। तो उनके अफसर उनसे अत्यंत खुश हुए और उन्हें पदोन्नति देते चले गए। पदोन्नति मिलने से उनकी जो तनख्वाह है वह काफ़ी अच्छी हो गई। इस उन्नति का प्रधान कारण वो बताते मेरी ज्ञान लिप्सा यानी सीखने की जो प्रवृत्ति थी, ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति मेरी उन्नति का मुख्य कारण था। और दूसरा कारण साहब बहादुर की कृपा, मेरे अफसर की कृपा या समझ लो गुण ग्राहकता। मेरे गुणों को वे पहचानते थे और पहचान करके उन्होंने मेरी जो आय थी वह 10-12 वर्ष बाद भी मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुना हो गई। उन्होंने उनकी जो मासिक वेतन कई गुना बढ़ा दी। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आगे के गद्यांशों को समझाऊंगी। थैंक यू।